हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज कृष्णा अरोड़ा। आज का हमारा सब्जेक्ट है हिंदी। आज हम हिंदी में प्लास्टिक प्रदूषण पर निबंध देखेंगे 500 शब्दों में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे भूमिका। प्लास्टिक आधुनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। इसका उपयोग पैकेजिंग, घरेलू सामान, चिकित्सा, उद्योग और परिवहन सहित अनेक कार्यों में किया जाता है। हल्का, सस्ता और टिकाऊ होने के कारण इसका उपयोग लगातार बढ़ रहा है, किंतु प्लास्टिक का अत्यधिक और अनियंत्रित उपयोग आज पर्यावरण के लिए एक गंभीर चुनौती बन गया है। प्लास्टिक आसानी से नष्ट नहीं होता और सैकड़ों वर्षों तक पर्यावरण में बना रहता है। यही कारण है कि प्लास्टिक प्रदूषण आज विश्व की सबसे बड़ी पर्यावरणीय समस्याओं में से एक है। अब है प्लास्टिक प्रदूषण के कारण। प्लास्टिक प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण एकल उपयोग यानी सिंगल यूज प्लास्टिक का अत्यधिक प्रयोग है। प्लास्टिक की थैलियां, बोतलें, कप, प्लेटें, स्ट्रॉ और पैकेजिंग सामग्री के उपयोग के बाद अक्सर खुले में फेंक दी जाती है। कचरे का उचित प्रबंधन न होने के कारण यह प्लास्टिक नालों, नदियों, झीलों और समुद्रों में पहुंच जाता है। लोगों में जागरूकता की कमी, प्लास्टिक के पुनर्चक्रण यानी रिसाइकलिंग की अपर्याप्त व्यवस्था तथा बढ़ती जनसंख्या भी इस समस्या को बढ़ावा देती है। अब है प्लास्टिक प्रदूषण के दुष्प्रभाव। प्लास्टिक प्रदूषण का सबसे अधिक प्रभाव पर्यावरण पर पड़ता है। प्लास्टिक मिट्टी में मिलकर उसकी उर्वरता को कम करता है और भूमि प्रदूषण बढ़ाता है। जल स्रोतों में पहुंचकर यह जल प्रदूषण का कारण बनता है। समुद्री जीव और पशु पक्षी प्लास्टिक को भोजन समझकर खा लेते हैं, जिससे उनकी मृत्यु तक हो सकती है। प्लास्टिक जलाने पर जहरीली गैसें निकालती है, जो वायु प्रदूषण बढ़ाती है और मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। इसके कारण श्वसन संबंधी रोग, एलर्जी तथा अन्य गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। प्लास्टिक कचरे से नालियां जाम हो जाती है, जिससे जल भराव और स्वच्छता संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती है। प्लास्टिक प्रदूषण की रोकथाम के उपाय। प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने के लिए एकल उपयोग प्लास्टिक का प्रयोग कम करना चाहिए। कपड़े, जूट या कागज के थैलों का उपयोग करना चाहिए। प्लास्टिक कचरे का उचित संग्रह और पुनर्चक्रण सुनिश्चित किया जाना चाहिए। सरकार द्वारा बनाए गए प्लास्टिक प्रतिबंध संबंधी नियमों का पालन करना चाहिए। विद्यालयों, सामाजिक संस्थाओं और मीडिया के माध्यम से लोगों में जागरूकता फैलानी चाहिए। प्रत्येक नागरिक को अपने दैनिक जीवन में प्लास्टिक का उपयोग कम करने और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाने का प्रयास करना चाहिए। अब अंत में हम लिखेंगे उपसंहार। प्लास्टिक प्रदूषण केवल पर्यावरण की समस्या नहीं, बल्कि मानव स्वास्थ्य और पृथ्वी के भविष्य से जुड़ा गंभीर विषय है। यदि हम आज से ही प्लास्टिक का उपयोग कम करें और उसका सही ढंग से निपटान करें, तो इस समस्या पर काफी हद तक नियंत्रण पाया जा सकता है। सरकार, उद्योगों और आम नागरिकों के संयुक्त प्रयास से ही स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त पर्यावरण का निर्माण संभव है। आइए हम सभी प्लास्टिक का कम उपयोग करने, पुनर्चक्रण को अपनाने और प्रकृति की रक्षा करने का संकल्प ले, क्योंकि स्वच्छ पर्यावरण ही स्वच्छ जीवन का आधार है। तो ये तो हुआ प्लास्टिक प्रदूषण पर हिंदी में 500 शब्दों का निबंध। इसी तरह के और वीडियोस मेरे चैनल पर बनाए गए हैं, आप उन्हें वहां जाकर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।